इंडेक्स प्लस प्लान आपको शेयर बाजार के बेनिफिट के साथ साथ गारंटेड एडिशन जैसे 12 प्रकार के बेनिफिट आपको दे देता है। यह बेनिफिट लेने के लिए आप आपके पहचान के एजेंट दोस्त से जरूर बात कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अशोक धलपे है और बीमा वाले धलपे इस चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। दोस्तों इस चैनल में हम आपको लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस के बारे में सही, सटीक और भरोसेमंद जानकारी से हम आपको यहाँ अपडेट रखते हैं। ऐसे ही अपडेट रहने के लिए इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंडेक्स प्लस प्लान लेने के लिए जो बेसिक जरूरतें हैं उसे हम पहले देखते हैं। इंडेक्स प्लस प्लान लेने के लिए कम से कम 90 दिन के बच्चे से लेकर 60 साल तक का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। पॉलिसी टर्म, यह पॉलिसी आप कम से कम 10 साल और उससे आगे 25 सालों तक यह पॉलिसी ली जा सकती है। प्रीमियम मोड, इस पॉलिसी में आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली ऐसे आप जो भी चाहे वह प्रीमियम मोड इस पॉलिसी में आप चॉइस कर सकते हैं। मैच्योरिटी एज इस पॉलिसी में कम से कम 18 साल का है, यानी कि अगर आप आपके बच्चे के नाम पर यह पॉलिसी लेते हैं तो वह बच्चा जब तक 18 साल का नहीं होता तब तक इस पॉलिसी की मैच्योरिटी नहीं होगी। प्रीमियम राशि, इस पॉलिसी में आप कम से कम महीने का 2,500 रुपये प्रीमियम ले सकते हैं। वैसे ही 3 महीने का 7,500, 6 महीने का 15,000 और साल का कम से कम 30,000 रुपये प्रीमियम इस पॉलिसी में लेना होगा। और ज्यादा से ज्यादा इस पॉलिसी में कोई भी लिमिट नहीं है। आप आपके इनकम के अनुसार, आपके शारीरिक फिटनेस के अनुसार कितने भी रुपयों का यहाँ इस पॉलिसी में प्रीमियम ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस प्लान में वह कौन से 12 बेनिफिट हैं जो हमें यह प्लान लेने के बाद मिलने वाले हैं। तो यह प्लान लेने के बाद सबसे पहला बेनिफिट मिलने वाला है वह है रिस्क कवर। आपके सालाना प्रीमियम के या तो 7 टाइम या तो 10 टाइम, आपको जो भी अच्छा लगता है वह रिस्क कवर, वह इंश्योरेंस कवर इस प्लान में आप ले सकते हैं। दूसरा बेनिफिट है गारंटेड एडिशन। आपके पॉलिसी के 6वें साल में, 10वें साल में, 15 साल में और 20वें और 25वें साल में कुछ गारंटेड एडिशन भी आपके पॉलिसी में जमा कर दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट फंड्स, अगर आप इंडेक्स प्लस यह प्लान लेते हैं तो आपको 2 फंड में से एक फंड चॉइस करना होता है। इसमें पहला फंड है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड। अगर आप इस फंड का चुनाव करते हैं तो आपका पैसा इंडेक्स के टॉप 100 कंपनियों में लगाया जाता है। और अगर आप दूसरा फंड फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड यह फंड चॉइस करते हैं तो आपका पैसा इंडेक्स के टॉप 50 कंपनी में लगाया जाता है। चौथा बेनिफिट है पार्शियल विड्रॉल। आपकी पॉलिसी को 5 साल हो चुके हैं और आपकी उम्र भी 18 साल से अधिक है तो आप आपके पॉलिसी में से कुछ हिस्सा निकाल भी सकते हैं और बाकी बची पॉलिसी आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। पांचवा बेनिफिट है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। अगर जो भी व्यक्ति यह पॉलिसी ले लेता है और उसकी एक्सीडेंट के वजह से डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को यह पॉलिसी जितने भी रुपए की ली गई थी उससे दुगनी रकम और उनकी फंड वैल्यू दी जाती है। छठा बेनिफिट है नॉमिनेशन सुविधा। इंडेक्स प्लस इस प्लान में नॉमिनेशन की सुविधा भी दी गई है। सातवां बेनिफिट है ग्रेस पीरियड। अगर आप यह पॉलिसी लेते हैं और कुछ वजह से आप इसका प्रीमियम टाइम पे नहीं भर पाते तो आपके लिए यह प्रीमियम भरने के लिए कुछ दिन की सहूलियत दी गई है। आप अगर हर महीने प्रीमियम भरने का ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो आपको यहाँ 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया हुआ है। और अगर आप 3 महीने, 6 महीने या साल का चुनाव करते हैं तो आपको यहाँ 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया हुआ है। आठवां बेनिफिट है सरेंडर वैल्यू। आप पॉलिसी लेने के बाद कभी भी इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 साल के अंदर इस पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको डिसकंटिन्यूअस चार्जेस लगता है और यह डिसकंटिन्यूअस चार्जेस कट करके आपकी जो भी फंड वैल्यू है वो आपको 5 साल के बाद दे दी जाती है। 9वां बेनिफिट है रिवाइवल फैसिलिटी। अगर आपकी पॉलिसी पैसे न भरने के कारण बंद हो गई है तो आप इसे
3 साल के अंदर फिर से चालू करा सकते हैं। 10वां बेनिफिट है मैच्योरिटी बेनिफिट। आपकी पॉलिसी पूरी होते ही आपको आपकी फंड वैल्यू दे दी जाती है। अगर आप यह फंड वैल्यू कितनी है यह चेक करना चाहते हैं तो आप LIC के पोर्टल पर जाकर यह फंड वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। 11वां बेनिफिट है डेथ बेनिफिट। इसमें 3 चीजें ध्यान में ली जाती हैं। पहली चीज है, आपने पॉलिसी लेते टाइम जिस भी ऑप्शन का चुनाव किया था, यानी कि 7 टाइम इंश्योरेंस और 10 टाइम इंश्योरेंस, इसमें जो भी ऑप्शन का चुनाव किया था वह। दूसरा है आपकी फंड वैल्यू, और तीसरा है आपने अब तक जो भी प्रीमियम दिया है उसका 105%। इन तीनों में से जो भी अधिक है वह आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है। और 12वां बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट। यह राशि, इसमें जो भी राशि मिलने वाली है वह राशि 10(10)(d) के नियमों के अनुसार टैक्स फ्री होती है। अगर आपको यह प्लान अच्छा लगता है तो आप आपके एजेंट मित्र से जरूर संपर्क कीजिएगा। और अगर आप यह प्लान हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे सीधा कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जाते जाते आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस प्लान को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक उदाहरण के जरिए इस प्लान को समझते हैं। तो हमारे उदाहरण में जैसे ही श्याम नाम के आदमी हैं जिनकी उम्र 30 साल है, वह व्यक्ति इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं और उनकी उम्र 30 साल है और वह इस पॉलिसी में 1 लाख रुपए सालाना प्रीमियम भरना चाहते हैं। आप चाहे तो यह प्रीमियम कम या ज़्यादा भी भर सकते हैं, लेकिन इनको इस पॉलिसी में 1 लाख प्रीमियम भरना चाहते हैं तो क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी यह हम देखते हैं। तो सबसे पहले उनको जैसे ही यह पॉलिसी शुरू होती है वैसे ही उनके नाम पर नेचुरल रिस्क कवर जो कि 10 लाख रुपए का हो जाएगा, 10 लाख रुपए का शुरू हो जाएगा। और हम यह देखते हैं कि यह 10 लाख रुपए प्रीमियम रिस्क कवर हर साल बढ़ता जाएगा। और जब तक इनके पॉलिसी के 25 साल पूरे होते हैं तब तक अंत में यह रिस्क कवर 1,68,00,000 रुपए तक बढ़ता जाएगा। वैसे ही हम अगर यहाँ नेचुरल रिस्क कवर देखते हैं, एक्सीडेंटल रिस्क कवर देखते हैं तो यह 20 लाख रुपए से शुरू हो जाएगा और यह रिस्क कवर हर साल बढ़ते जाएगा। और अंत में हम देखते हैं तो यह रिस्क कवर 1,78,000 रुपए तक बढ़ता जाएगा। आगे की फैसिलिटी हम देखते हैं कैश वैल्यू, यानी कि अगर हम बीच में पॉलिसी बंद करना चाहते हैं और हमारा पैसा लेना चाहते हैं तो कितना पैसा मिलेगा यह हम देखते हैं। 6वें साल में अगर हम यह पैसा निकालना चाहते हैं तो 7,84,000, 8वें साल में 9 लाख, 12 लाख, 14 लाख, ऐसा हर साल जैसी ही आपकी फंड वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसी ही यह रकम भी बढ़ती जाएगी। और अगर श्याम नाम के व्यक्ति 25 साल तक यह पैसे नहीं निकालते, 25 साल तक यह पैसे भरते रहते हैं, 25 लाख रुपए वह पूरे भरते हैं और उनको कैश वैल्यू के रूप में 1,68,000 रुपए तक कैश वैल्यू बीच में ले सकते हैं। लेकिन अगर वह पॉलिसी पूरी हो जाती है 25 साल में तो LIC उन्हें 1,93,00,000 के पार चली जाएगी। और अगर इस पॉलिसी को हम शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो यहाँ हम शॉर्ट में भी समझने की कोशिश करते हैं। तो श्याम नाम के व्यक्ति हैं, वह यह पॉलिसी लेते हैं और वह प्रीमियम 1 लाख रुपए सालाना लेते हैं। तो पूरे 25 साल में उनका प्रीमियम जाएगा 25 लाख रुपए और उनके नाम पर पहले दिन से ही 10 लाख रुपए का रिस्क कवर शुरू, नेचुरल रिस्क कवर शुरू हो जाएगा और एक्सीडेंटल 1 करोड़ रुपए का रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। हर साल यह बढ़ते बढ़ते जाकर अंत तक यह रिस्क कवर, नेचुरल रिस्क कवर 1,68,000 और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 1,78,000 रुपए तक बढ़ते जाएगा। और 25 साल में मिस्टर श्याम है, उनको 1,93,00,000 किससे भी ज़्यादा यह रकम मिलती जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, यह
प्लान शेयर मार्केट से जुड़ा होने के कारण शेयर मार्केट के चढ़ाव उतार का भी इस पे असर पड़ता है।